नहीं कर सके, काफी देर तक हवा में गेंद रही और वहां के क्षेत्ररक्षक ने बेहतरीन कॉट में तब्दीली करवा के पहले विकेट के रूप में श्रीकांत को चलता कर दिया। श्रीकांत के विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर बबलू गावड़े। पहले ओवर की दूसरी गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिप के ऊपर से चली गई। कितना बढ़िया रिदम है, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन है और खास करके कंधे का इस्तेमाल बेहतरीन किया कर रहा है, कल्पकता है और उसी के कारण परिवर्तन के दौर के ऊपर हर गेंद डालने का प्रयास किया जा रहा है। गेंदबाज आदित्य के द्वारा कमेंट्री कक्ष की ओर से चले ओवर द विकेट। आदित्य के गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिप के बाहर के गेंद को सफल होकर मिड विकेट के ऊपर से खेलना पसंद कर रहे हैं और यही वजह है गेंद बल्ले के ऊपर से चली जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों पे। ऑफ स्ट्रिप के बाहर को खेलना हो तो टाइमिंग बेहतर होना चाहिए, चाहते तो पॉइंट के ऊपर से कवर के ऊपर से भी खेल सकते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज बबलू क्योंकि शुरुआत में श्रीकांत के विकेट का पतन हो चुका है। लेकिन पूरी तारीफ करनी होगी गेंदबाज आदित्य की, कल्पकता और संयम बरकरार रखते हुए परिवर्तन के दौर के ऊपर हर गेंद डालना पसंद किया कर रहे हैं। कितनी बढ़िया गेंद देखो, पूरी तरीके से दिक्कत में टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद लाई। पहली दो गेंदें ऑफ स्ट्रिप के बाहर थी, लेकिन तीसरी गेंद सीधी पैड के ऊपर पूरी तरीके से दुल्हा मनस्थिति में खेलना पसंद किया। भाग्यशाली रहे, नहीं तो दूसरे विकेट के रूप में खेमे में लौटना पड़ता। अभी तक मेरे ख्याल से पहले ओवर की गेंदें डाल चुके हैं, 4 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद, थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि चर्चा से फलित निकलेगा, क्योंकि हर गेंद निर्धाव चली जा रही है। गेंद के पीछे संयम है, गेंद के पीछे कल्पकता है और यही वजह है हर गेंद परिवर्तन के ऊपर डाली जा रही है। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व आदित्य के द्वारा। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर रफ्तार के साथ चले ओवर द विकेट। उठाकर मारना पसंद किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, आपने फॉलो थ्रू में जाकर बैकअप किया, निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए झेंडोबा स्पोर्ट की टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने निर्धाव ओवर चली गई है, तो 0 रन 1 विकेट स्कोर कार्ड के ऊपर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है, दबाव की स्थिति से बाहर निकलना है तो यहां पर दिलेरी दिखवाकर संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। दिलेरी दिखवाते हैं, संयम बरकरार रखते हैं तो फुटवर्क बेहतर हो सकता है, शरीर का संतुलन बेहतर रख सकते हैं और खास करके टाइमिंग भी हो सकती है और सबसे बेहतर निगाहें भी चौकन्नी रख सकते हो आप। लेकिन यहां पर संयम का अभाव और वही वजह है पूरी तरीके से बल्लेबाजी दिक्कत में देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन रोहन के पास काबिलियत है, बबलू के पास काबिलियत है, थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर अपनी विकेट साबुत रखकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत है। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर सिद्धेश परत कलाई के साथ मोड़ दिया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से खाता खोला है खुद का और टीम का। स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद पूछने की जरूरत नहीं, हर ओवर डालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हास्य से मैं राजा सामान हिंदी के परिभाषा में आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। लेकिन काफी बढ़िया सहयोग मिल रहा है स्कोरर जी का, जिनका नाम है किरण आंचेकर। गेंदबाज फिर एक मतबा गेंदबाजी की थोड़ा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। गेंदबाज का नाम है सिद्धेश, रफ्तार के साथ चले ओवर द विकेट। टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद लॉन्ग ऑन के दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन की पूंजी, कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। यहां पर साझेदारी बननी चाहिए, साझेदारी बन पाएगी तो दबाव की स्थिति से अपने टीम को संवार सकते हैं, लेकिन यहां पर संयम से बिखरते हो विकेटों का पतन होगा तो दबाव की स्थिति भेजना मुश्किल बात साबित हो सकती है।
लेग के ऊपर गेंद थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते, फाइन लेग की तरफ गेंद चली गई और फाइन लेग के क्षेत्ररक्षक जाकर बैकअप करना चाहते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर रन बटोरे हैं 3 रन, और 3 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 5 रन। लेग के ऊपर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का कोना लेकर फाइन लेग की तरफ चली गई थी, विकेटकीपर ने चकमा खाया, जहां पर रन नहीं थे वहां पर 3 रन बहाल किए। फुल टॉस गेंद थी, दावत दी थी, जैसे मेहमानों को खाने की दावत दी जाती है, लेकिन उसी का लाभ उठवा नहीं सके, भाग्यशाली रहे। यहां पर देखो बल्ले का कोना लेकर गेंद चली गई फाइन लेग की तरफ, अंपायर ने 9 बॉल घोषित की, कुल मिलाकर 5 रन का इजाफा, लेकिन यहां पर विकेट है, रन लेने का मौका मौजूद हुआ बल्लेबाजों को, लेकिन विकेटकीपर के पास भी काबिलियत है, संयम बरकरार रखेंगे, शरीर का संतुलन रखेंगे और वापस रिदम में अपना दायित्व देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कई प्रतियोगिता के दौरान उनकी बेहतरीन विकेट कीपिंग मैंने कमेंटेटर के हाथ से देखी है। उठाकर मारना पसंद किया, जो बात मेरे जुबान से बाहर निकली थी उसी अंदाज में विकेट कीपिंग का दायित्व देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जो खिलाड़ी मैदान के भीतर में देखा करता हूं उसी के बारे में पेशकश करते हुए चला आ रहा हूं, कई सालों से यह सिलसिला जारी है। स्कोर हो चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे ओवर की अभी तक 5 गेंदें डाल चुके, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। गेंदबाज का नाम है शिवदेश, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी, अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश किया कर रहे, उम्र से काफी छोटे लेकिन हौसला बुलंद है। स्टंप के बगल से चले और द विकेट, उठाकर मारना पसंद किया, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, काउ कॉर्नर से आकर बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर देखो रनआउट का संभव हो सकता है। क्रिकेट के परिभाषा में आ कुत्ते मुझे काट के चला जा, इसी को कहा जाता है क्रिकेट के परिभाषा में हाराकारी, जहां पर विकेट खोने की जरूरत नहीं थी, साझेदारी बनवाने की के ऊपर झेंडोवा स्पोर्ट टीम ने अभी तक अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर खड़ा किया है 12 रन। पूछने की जरूरत नहीं, हर गेंद डालने के बाद, हर रन निकालने के बाद और खत्म होने के बाद, विकेट का पतन होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाथ से मैं राजा सामान हिंदी के परिभाषा में आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। बिना दिक्कत क्रिकेट खेलो, बिना दिक्कत क्रिकेट की मजा लूटो। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाज की हैसियत से आदित्य नाइक, जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, काफी सटीक ओवर डाली थी उन्होंने, उसी अंदाज में तीसरी ओवर डालने का प्रयास करेंगे। कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद, तारीफ करने लायक गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद आउट स्विंगर, क्रिकेट के परिभाषा में आउट स्विंगर कही जाती है। ऐसी गेंद चली जाती है तो खुद सुनील नाइक अपने जमाने में बेहतर फुटवर्क दिखवाते थे और थर्डमैन के ऊपर से गेंद हमेशा निकालते थे। अंपायर ने यहां पर डेड बॉल घोषित की। आदित्य फिर एक मुतबा गेंदबाजी की थोड़ा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है, उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद रखकर, दिलेरी दिखवाकर, कल्पकता और संयम बरकरार रखकर उनको हर गेंद डालनी होगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के ऊपर टीम की बात निर्भर करती है। और चूंकि बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, माया जाल में फंस गए। कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दायित्व, तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण। स्कोर लेग अंपायर के बगल में 30
सकती है। आपको मालूम है साउथ अफ्रीका टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उभर के बाहर निकलते थे एलन डोनाल्ड, तभी बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाते थे जॉन्टी रोड्स, हर्सल गिब्स, अपने जमाने के काबिले तारीफ क्षेत्ररक्षक होकर रहे और उनके क्षेत्ररक्षण के कारण एलन डोनाल्ड को विश्व क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाज के हैसियत से सम्मानित किया गया। उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रन के लिए। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग। जब चंद्रशेखर, बेदी, प्रसन्ना, वेंकटराघव गेंदबाजी किया करते थे, अजीत वाडेकर का जमाना था, उस वक्त सैयद किरमानी हो, अजीत वाडेकर हो, सुनील गावस्कर हो, एकनाथ सोलकर हो, बेहतर क्षेत्ररक्षक हुआ करते थे अपने जमाने के। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। भारत टीम की ओर से मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, अजय जडेजा हो, बेहतर क्षेत्ररक्षक के हैसियत से उनको दर्शक जानते हैं, पहचानते हैं। युवराज सिंह का भी नाम लेना चाहिए, मोहम्मद कैफ का भी नाम लेना चाहिए, रॉबन सिंह का भी नाम लेना चाहिए। उठाकर मारना पसंद किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कॉट होने का संभव, बेहतरीन कॉट लपक लिया। कितना बढ़िया शरीर का संतुलन और कितनी बढ़िया निगाहें उनकी। चौथे विकेट का पतन। गेंदबाजी करनी चाहिए, तेज रफ्तार गेंदबाजी चलती है तो निगाहों से क्रिकेट खेलनी चाहिए, बेहतर फुटवर्क रखना चाहिए, शरीर का संतुलन और टाइमिंग बेहतर होनी चाहिए, निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए जैसे कि अर्जुन की निगाहें, क्योंकि महाभारत युग में सरोवर के दौरान अर्जुन को सिर्फ मछली की आंखें दिखाई देती।
या ठिकाणी 12 चेंडू आणि 12 धावा असं समीकरण आहे. जयतीर संघाला जिंकण्यासाठी शेवटच्या 2 षटकातील 12 चेंडूवरती 12 धावांची आवश्यकता. हंसूर सारख्या ग्रामीण भागामध्ये एवढ्या मोठ्या स्पर्धेचं दिमागदार नियोजन करण्यात आलं आहे. फक्त झालंय का, सकाळपासून विद्युत पुरवठा लपंडाव खेळतोय. समालोचन रंगात आलं की तो खंडित होतोय. नाहीतर मैदानावरती जे काय चाललंय ते या ठिकाणी युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो, परंतु काही गोष्टी अनपेक्षित होतात आणि तो एक सादरीकरणाचा भाग असतो असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण कोकण रेल्वेचा अपघात होणार अगोदर जाहीर केलं तर रेल्वेचा प्रवासच कोण करणार नाही. असे अडथळे अनेक वेळा जवळजवळ 38 वर्षाच्या कालखंडामध्ये मी अनुभवलेले आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी मिळत्या जुळत्या घेऊन सादरीकरण करावं लागतं. पुन्हा एकदा मैदानात तुम्हाला घेऊन जातो. शेवटच्या 2 षटकातील 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 12 चेंडूवरती जयतीर संघाला विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे. सरळ बॅटने धावा येत आहेत. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्कलचा लाभ उठवत 2 धावात रूपांतर. 3री धाव फलकावरती लावण्यासाठी दोन्ही फलंदाजांनी प्रयत्नशीलता दाखवली होती. 3री धाव धावून पूर्ण केली, परंतु तोपर्यंत चेंडून वेध घेतला तो सीमारेषेत जा. 4 धावा आणि या 4 धावांनी समीकरण पुढे सरसावलं. एकंदरीत धाव संख्या झाली आहे 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र 8 धावांची गरज आहे. ऑफच्या बाहेरचा चेंडू सरळ बॅटमध्ये घेऊन कव्हरच्या दिशेनं खेळून काढला. शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतो, तोपर्यंत एका धावेत रूपांतर. आता 7 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. सरळ बॅटनं धावा येत आहेत. या ठिकाणी फलंदाजाने फक्त संयम राखत फलंदाजी करणं गरजेचं. अलीकडच्या काळात ऑफसाईडचं क्रिकेट लोपावत चाललंय. ऑफसाईडचा चेंडू मिडविकेटच्या डोक्यावरून स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न करतात अनेक फलंदाज मी पाहिलेत. लेगस्टिक वरचा चेंडू स्वैर चेंडू दोन्ही हात समांतर राखत पंचांनी स्वैर धाव घोषित केली. अतिरिक्त धावेनिशी धावसंख्या पुढे सरसावली. आता जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे आणि चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 10 चेंडू. 10 चेंडू आणि 6 धावा. ऑफच्या बाहेरचा चेंडू झेलात रूपांतर होऊ शकलं असतं. याला म्हणतात हाराकारी. विजयश्री समोर उभी आहे. सिंगल डबल घेत त्यावरती शिक्कामोर्तब करणं गरजेचं. आमची चेंडू आणि 6 धावा असं समीकरण असताना तुम्ही हाराकारी करून ज्यावेळी विकेट फेकता त्यावेळी कुठे निश्चितच क्रिकेट समीक्षकांच्या मनाला चटका लागतो. म्हणून मग अशी सांगितलं होतं ऑफस्ट्रिकचा चेंडू मिडविकेटच्या डोक्यावरून मारण्याचा पावित्रा घेतात किंवा स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून मारण्याचा पावित्रा घेतात किंवा जास्तीत जास्त मोठा शॉट म्हणजे रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न करतात. सुरुवातीला जो फलंदाज गारद झाला तो अलीकडच्या काळात सातत्यानं आउट ऑफ फॉर्मात आपल्याला दिसतोय. मग त्यावेळी सिंगल डबल घेऊन रिदम मध्ये येणं गरजेचं होतं, परंतु त्यांनी त्या ठिकाणी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा पावित्रा घेतला. आत्मघातकी शॉट खेळला आणि मित्रांनो त्याला बाद होऊन माघारी परतावं लागलं. सर्कलचा लाभ उठवत तुम्ही स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून खेळू शकता, तसं कव्हरच्या डोक्यावरून खेळू शकता, पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळू शकता. जोरदार अपील केलं होतं धावचीच्या रूपात. पुन्हा याला हाराकारी म्हटली पाहिजे. या ठिकाणी चिकी सिंगल घेण्याची गरजच नव्हती. आत्मघातकी धाव. एकंदरीत गडी गारद झालेत ते. आणि त्याला कारणीभूत मात्र फलंदाजी करणारे फलंदाज ठरतील. आता समीकरण मैदानावरती येऊन ठेपलंय ते
8 चेंडू आणि 6 धावा, 8 चेंडू आणि 6 धावा. फलंदाजी करण्यासाठी स्ट्राईक वरती सज्ज होतोय. फलंदाजाचं नाव आहे रुपेश बैरे. हा टेनिस क्रिकेट जगतातील विकेटकीपर फलंदाज म्हणून गणला जातो. अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज हे किताब पटकावलेले आहेत. परंतु आज आपल्या लौकिकाला साजेशी फलंदाजी सत्यात उतरवणं गरजेचं, कारण त्याच्या बॅटवरती सामन्याची मदार अवलंबून. 8 चेंडू आणि 6 धावा असं समीकरण येऊन ठेपलंय. ऑफस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू, याला म्हणतात कल्पकता, याला म्हणतात संयम. ऑफस्ट्रिकच्या दिशेनं क्रिकेट खेळणारे क्वचितच फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु या ठिकाणी मात्र अप्रतिम फुटवर्क दाखवत पॉइंटच्या डोक्यावरून, म्हणजे पॉइंट आणि थर्डमॅनच्या दिशेनं खेळून काढला चेंडू आणि तिथं धावा फलकावरती लागल्या. एकंदरीत धावसंख्या झाली आहे ती 26 धावा. म्हणजे जिंकण्यासाठी आता चेंडू शिल्लक राहिले ते 7 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. उसळी घेतलेला चेंडू, मिडविकेटच्या डोक्यावरून खेळण्याचा मानस, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. आता चेंडू शिल्लक राहिले 6 आणि 6 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. जुना काळ मला आठवतो, अनेक सामने मी पाहिलेले आहेत. त्यामध्ये आशिष शिरोडकर याचं नाव घेईन, उमेश मांजरेकर यांचं नाव घेईन. आशिषनं डॅझलिन मापसाच्या समोर शेवटच्या षटकात 3 धावा असताना निर्धाव ओव्हर टाकली आणि 3 धावांनी फ्रेंडशिप चेनवन संघाला विजयी पदावरती नेलं. त्यावेळी कॉमेंट्री कक्षात समालोचन मी करत होतो आणि निश्चितच तो अलौकिक अविस्मरणीय साक्षात्कार मी आजही हृदयाच्या कप्पीत साठवून ठेवलाय. शेवटच्या षटकात 8 धावांची आवश्यकता असं समीकरण बेळगाव संघासमोर येऊन ठेपलं होतं आणि मैदान होतं कुडाळचं. उमेश मांजरेकर गोलंदाजी करत होता, त्याने निर्धाव षटक टाकलं. त्या षटकात 4 विकेट गारद केले, त्याच्यातील 3 झेल टिपले होते रिजवान शेखनं आणि 1 झेल टिपला होता पॉइंटच्या दिशेनं पप्पू कदमनं. आणि 8 धावांनी विजयश्री संपादन करून दिली होती प्लेबॉईज मालवण संघाला. फक्त त्या काळात पैशांचा पाऊस पडत नसायचा, कारण मॅन ऑफ द मॅचला 25 रुपयांचं पारितोषिक असायचं आणि मॅन ऑफ द मॅचला 11 रुपये पारितोषिक असायचं आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी 25 रुपयांचं पारितोषिक असायचं. आणि स्पर्धेचं बक्षीस जास्तीत जास्त 100, 150, 200, 250. मोठ्यातलं मोठं बक्षीस म्हणजे 500 रुपये. आणि 500 रुपयांचं बक्षीस जिंकल्यानंतर वर्ल्ड कप जिंकल्याचा आनंद मिळायचा. MRIचा चेंडू 11 रुपयाला मिळायचा, पण तो चेंडू विकत घ्यायला सुद्धा खिशात पैसे नसायचे. कुणाच्या तरी काजूच्या बागेत जायचं, काजू चोरायचे, त्यातून येणाऱ्या पैशातून चेंडू विकत घ्यायचा. वडाच्या पारंब्याच्या बॅट्स, त्या काळात फक्त कंपनीच्या बॅट्स घेऊन खेळणारे 2च संघ होते, बॅड बॉईज सावंतवाडी आणि प्लेबॉईज मालवण. परंतु अलौकिक क्रिकेट होतं, उदंड क्रिकेट होतं, उत्स्फूर्त क्रिकेट होतं. म्हणून त्या काळाचं वर्णन करताना मी असं म्हणेन, गेले ते दिवस, राहिल्या त्या आठवणी. आता चेंडू शिल्लक राहिलेत ते शेवटच्या षटकातील 5 आणि जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता. निर्धाव चेंडू, आता 4 चेंडू आणि 2 धावा. मित्रांनो, सामना शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही भाकीत करणं चुकीचं ठरू शकतं, कारण क्रिकेट क्षणाक्षणाला करवट बदलणारा खेळ आहे. सुमार दर्जाची दिसणारी धावसंख्या कधी कधी आव्हानांचं शिवधनुष्य पेलायला लावते. तसं झालं नसतं तर केनियासारखा सुमार दर्जाचा संघ ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाला पराभवाची धूर चालू शकला नसता. ऑफस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळून काढला, झेलात रूपांतर होऊ शकतं. प्रयत्नशीलता, प्रयत्न हवेत फिरले आणि या ठिकाणी डेथ चेंडू घोषित केलाय पंचांनी, कारण विद्युत पुरवठा करणाऱ्या विजेच्या तारा मैदानावरून आपल्याला गेलेल्या दिसत आहेत. त्या विद्युत तारांना जर चेंडू लागला तर डेथ चेंडू घोषित करण्यात येईल, ही नियमावली इथे अंमलात करण्यात आली आहे. आता चेंडू शिल्लक राहिले ते शेवटच्या षटकातील 4 आणि जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू आणि 2 धावा. दरम्यानच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू निश्चितच फर्स्ट स्लिपवरती क्षेत्ररक्षक असला असता तर झेलात रूपांतर होऊ शकलं असतं, परंतु नशीब बलवत्तर.
दोन धावा फलकावरती लागल्या आणि या 2 धावांनिशी जयतीर संघानं 3 चेंडू शिल्लक राहत 3 चेंडू शिल्लक ठेवत विजय श्री खेचून आणली, विजयावरती शिक्कामोर्तब केलं. विजेत्या संघाचं